अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सुबह बख़ैर। प्यारे बच्चों, जमात 11वीं के उर्दू निसाब से आज इंशाल्लाह हम अकबर इलाहाबादी के लिखे क़ताअत का मुताला करेंगे जो हमारे निसाब में शामिल है। उससे पहले हम इंशाल्लाह पेश दर्स के ज़रिए क़ताअत के मफ़हूम को समझेंगे और साथ ही साथ हम क़ता क्या है ये भी देखेंगे। इसके अलावा हम अकबर साहब से मुलाक़ात भी करते चलेंगे। तो आइए सफ़ा नंबर 102 पर निसाबी किताबों के क़ताअत। तो आए सबसे पहले हम पेश दर्स की तरफ बढ़ते हैं। हमारी ज़बान में अरबी फ़ारसी के बहुत से अल्फाज शामिल है जो रोज़ाना गुफ्तगू में हम इस्तेमाल करते रहते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि शायर इन ज़बानों के गैर मानूस अल्फाज अपने शेरों में बरत लेते हैं। गैर मानूस का मफ़हूम होता है ऐसे अल्फाज जिससे हमारी उनसियत ना हो या जिसे हम ज़्यादा ना सुने हों या जिससे हमारी ज़्यादा वाक़फ़ियत ना हो, जान पहचान ज़्यादा ना हो। जैसे देखिएगा यहाँ पर कुछ अशार दिए गए हैं। ये दोनों अशार अल्लामा इक़बाल के हैं। ज़रा गौर से देखिएगा इसमें कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो हम जानते हैं लेकिन ज़्यादा पहचानते नहीं, यानी इनसे हमारी ज़्यादा मुलाकात नहीं होती है। तो सुनिए, पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन, पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन, कौन दरियाओं की मौजों से उठाता है सहाब। दूसरा शेर है, तजस्सुस की राहें बदलती रहीं, तजस्सुस की राहें बदलती रहीं, दमादम निगाहें बदलती रही। अब गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है, यहाँ देखिए पहले शेर में एक लफ्ज़ आया है सहाब। ठीक है, सहाब के माने अबर के होते हैं, बादल के होते हैं, बादल के होते हैं सहाब के माने। ठीक, अब दूसरा जो शेर है उसमें आया है दमादम। दमादम ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है लेकिन अदबी ज़बान में या शायराना अंदाज़ में इसका इस्तेमाल हमने शाज़ व नादर ही देखा है, यानी बहुत कम ऐसे अल्फाज हमें पढ़ने को या देखने को मिलते हैं। तो देखिए यहाँ वजाहत क्या दी गई कि इक़बाल के पहले शेर में सहाब और दूसरे शेर में दमादम कम इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाज है। ये है उर्दू के अल्फाज लेकिन इनका इस्तेमाल या इनका चलन बहुत कम है। यहाँ ज़रूरत के तहत इक़बाल ने उन्हें इस्तेमाल कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर ये जो पहला जो शेर है, पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन, कौन दरियाओं की मौजों से उठाता है सहाब, यानी सहाब का जो लफ्ज़ है अबर बादल कहते अगर, मतला कहते अगर तो शायद शेर का वज़न बिगड़ जाता, इसलिए सहाब जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर मौजों से उठाता है सहाब यानी बादल के लिए इस्तेमाल हुआ। और फिर अरबी फ़ारसी के लफ्ज़ों के अलावा कुछ शायर कभी हिंदी और अंग्रेज़ी अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि शायरी में, हालांकि उर्दू शायरी है लेकिन कभी इसमें हिंदी के अल्फाज भी आ रहे हैं तो कभी अंग्रेज़ी के अल्फाज भी आ रहे हैं। हाँ, हमें एक बात हमेशा ये याद रखनी है कि उर्दू लश्करी ज़बान है। उर्दू का दामन बहुत वसी है। उर्दू ने अपने दामन में कई ज़बानों को समेट रखा है, कई ज़बानों के अल्फाज इसमें पनाह गज़ी हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऐसे अल्फाज अगर आ जाते हैं उर्दू शायरी में कहें या उर्दू नसर में कहें तो हमें मायूब नहीं समझना है, क्योंकि अमूमन आज तो मामला ये हो गया कि उर्दू को समझाने के लिए हमें अंग्रेज़ी का हवाला लेना पड़ता है, उर्दू को समझाने हमें अंग्रेज़ी की मिसाल देनी पड़ती है। आज तो ये मामला हो चुका है। खैर, हमें यहाँ ये समझना है कि कई ऐसे अल्फाज हैं जो शायर अमूमन शायर हज़रात क्या करते हैं, कभी हिंदी, कभी अंग्रेज़ी, कभी फ़ारसी या कभी और ज़बान के अल्फाज का इस्तेमाल अपनी शायरी में करते हैं। अकबर इलाहाबादी ने अपने कलाम में जा बजा अंग्रेज़ी अल्फाज बड़ी फ़नकारी से इस्तेमाल किए हैं। अब ऐसी जगह पर अंग्रेज़ी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जहाँ पर उसी का चलन था, ये बात समझने की है। ऐसे अल्फाज जो अंग्रेज़ी के हैं लेकिन उर्दू में ऐसे इस्तेमाल किए गए जैसे लगने लगा गोया ये लफ्ज़ अंग्रेज़ी का नहीं उर्दू का ही है, क्योंकि हमें यह अंदाज़ा ही नहीं हो पाता ऐसे वक्त में कि ये उर्दू है या अंग्रेज़ी, क्योंकि वो चलन में है, बोलचाल में है, रोज़मर्रा के इस्तेमाल में है। इसलिए हम ऐसे वक्त में उलझन का शिकार हो जाते हैं। ये तय करने में मुश्किल होने लगती है कि लफ्ज़ किस ज़बान का है। चले हम आगे बढ़ते हैं। आज कल हम अपनी गुफ्तगू में बहुत से अंग्रेज़ी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हम बातचीत के दौरान आपस में भी बहुत सारे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो
ہے تو بنیادی طور پر انگریزی کے، لیکن ہماری زبانوں پر اس طرح چڑھے ہوئے ہیں گویا وہ ہمارا ہی زبان کا حصہ ہے۔ جیسے ٹی وی اور کمپیوٹر کے زمانے میں زبانیں ایک دوسرے کو خوب متاثر کر رہی ہیں۔ اب جو یہ موجودہ زمانہ ہے، جو یہ موجودہ دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور اس زمانے میں ٹی وی اور کمپیوٹر جیسے ٹیکنالوجی کے جو آلات ہے، تکنیکی وسائل جو ہیں، ٹی وی ہو یا کمپیوٹر ہو، انٹرنیٹ ہو، تو یہ وسائل کی وجہ سے زبانیں ایک دوسرے پر سبقت لے جا رہی ہیں، زبانیں ایک دوسرے کو متاثر بھی کر رہی ہیں، اثر انداز کر رہی ہیں۔ اکبر کے خطوط میں مشرقی اور اسلامی تہذیب و اقدار کی اہمیت کو جتایا گیا ہے۔ اب چلیے، اب ہم یہاں پر زبانوں کے حوالے سے تو کچھ باتیں سمجھ چکے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھ کر یہاں ہمیں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اکبر کے جو خطوط ہماری نصاب میں شامل ہوئے ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے خطوط ہیں، تو یہاں پر اکبر کے خطوط میں مشرقی اور اسلامی تہذیب کے اقدار کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے یا جتایا گیا ہے۔ یہاں پر جتنے بھی خطوط ہیں ان میں سے پہلا جو خطہ ہے اس میں خاص طور پر تاریخ اور فلسفے کی اہمیت کو بتایا گیا ہے۔ تاریخ فلسفے کی کیا اہمیت ہے، اس کے ساتھ ساتھ آخرت اور جنت و دوزخ کی اہمیت بھی بتائی گئی ہے، کیونکہ اس بات کا ہم سب ایمان رکھتے ہیں اس بات پر کہ ہمیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اعمال کے عوض میں ہمیں صلہ ملنے والا ہے، اجر ملنے والا ہے، اب چاہے وہ دوزخ ہو چاہے وہ جنت ہو، اس بات کا ہر مومن کو ایمان ہے، یقین ہے۔ تو یہاں پر جنت اور دوزخ یہ مسلم ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، اسے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور دوسرے خطے میں شاعر کہتا ہے کہ وطن سے ہمیں محبت کرنی ہے، محبت ہونی چاہیے، حب الوطنی کا جذبہ۔ دوسرا جو خطہ ہے اس میں حب الوطنی کے جذبے کو اجاگر کیا گیا ہے، بلکہ یہ بھی بتایا گیا کہ دنیا کے تمام لوگوں کو ہمیں اپنا سمجھنا چاہیے۔ دنیا بھر کے جتنے بھی لوگ ہیں، اب اس میں ذات، مذہب، نسل، اس طرح کی کوئی بھید بھاؤ یا اس طرح کا کسی قسم کا کوئی اونچ نیچ والا تفریق والا معاملہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ تمام عالم کے بشر کو ہمیں اپنا ہی سمجھنا ہے، لیکن دنیا کی کوئی چیز ہماری نہیں۔ ایک اور بات جو ہمیں سمجھانے کی کوشش کی گئی وہ یہ ہے کہ دنیا کی تمام مخلوق، تمام بشر، نوع بشر سے محبت کرنا ہے، نوع بشر کو اپنا سمجھنا ہے، لیکن یہ بات ہمیں بھولنی نہیں کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہماری نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا فنا ہونے والی ہے، فانی ہے، دنیا بے ثبات ہے، تو بالکل ایک حقیر پانی کے بلبلے سے بھی کم اس کا وجود ہے۔ تو ہمیں دنیا کی ہر چیز کو دیکھنا ہے، بندوں سے محبت کرنی ہے، ان کو اپنا سمجھنا ضرور ہے، لیکن دنیا کی کسی چیز پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، خدا قدرت کی ہے۔ ہم کتنے ہی مالدار اور دولت کے مالک ہو جائیں، حقیقت یہ ہے کہ سارا مال ختم ہونے والا ہے۔ اب تیسرے خطے میں بتایا گیا کہ اس میں کیا ہے، ایک دلچسپ خوبصورت لطیفہ ہے۔ جب ہم پڑھیں گے نا تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ تیسرا خطہ دراصل لطیفے پر منحصر ہے اگر غور کیا جائے، جس میں لیلا اور مجنوں کے حوالے سے شاعر کہتا ہے کہ آج کالج کی تعلیم کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ لیلا مجنوں کا ایک قصہ بیان کیا گیا ہے، داستان بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ درحقیقت لیلا مجنوں کا حوالہ دیتے ہوئے تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ بتایا گیا کہ عشق ہو یا دنیا داری ہو، تعلیم ہر معاملے میں ضروری ہے۔ عشق و محبت کا معاملہ ہو یا دنیا کی محبت ہو، دنیا کا کاروبار ہو، ہر جگہ تعلیم اہم ہے۔ لیلا کی ماں جو ہے مجنوں کو کالج میں داخلے کی تحریک دیتی ہے، مگر وہ عشق کا بندہ تعلیم کے خلاف ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ کالج میں داخلہ لے، بالکل نہیں تیار ہے۔ یہ خطہ دراصل تعلیم کے غیر جذباتی شعوری نظام اور عشق کے جذباتی کیف و کم کا تقابل ہے۔ مطلب حقیقت کیا ہے اس کو بازو میں رکھتے ہوئے دکھاوے کو اجاگر کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے غیر جذباتی شعوری نظام اور عشق کے جذباتی نظام، ان دونوں کے درمیان کس طرح سے الجھا ہوا ہے۔ طنز و مزاح کو تخلیقی ادب میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ طنز و مزاح کو تخلیقی ادب میں خاص مقام حاصل ہے۔ طنز ایک ایسا طرز اظہار ہے جس میں زندگی کے تضادات اور ناہمواریوں کو تیکھے انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر طنز کیا ہے، دراصل
एक फ़न है, तंज़ करना भी एक फ़न है, जिसमें ज़िंदगी की नाहमवारियाँ और जो भी तीखापन होता है, ज़िंदगी की कड़वाहट होती है, तल्ख़ हकीकतें होती है, उन्हें बड़ी ही खूबसूरत अंदाज़ के साथ साथ, खूबसूरती से मुराद यहाँ पर तीखा अंदाज़ी होता है, पेश किया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर बुराइयाँ, और फिर यहाँ वो बुराइयाँ जो मुआशरे में पाई जाती हैं और जिन्हें लोग रोज़मर्रा का हिस्सा तस्वुर करके नज़रअंदाज कर देते हैं। तंज़निगार क्या करता है, बड़े ही सलीक़े के साथ उसको बयान करके समाज की तवज्जो उस तरफ मबज़ूल कराता है जहाँ जो बुराइयाँ पनप रही है या चल रही है, और जिसे हम नज़रअंदाज किए बैठे हैं कि ये तो हमारी समाज का हिस्सा है। अगर हम इस तरह से करते हैं तो तंज़निगार अपनी ज़िम्मेदारी समझकर, अपना फ़र्ज़ समझकर यहाँ पर याद दिलाने की कोशिश करता है कि हम किसको एक आम बात या रोज़मर्रा का मामूल समझ रहे हैं, और जिसको हम समझ रहे हैं वो दर हकीकत बुराई है, समाजी बुराई है। और हाँ, दूसरी बात ये भी होती है कि तंज़निगार का मकसद ये भी होता है कि मुश्किल फ़न तो है, लेकिन उसको इस अंदाज़ में पेश करे कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, बल्कि तहज़ीब व शाइस्तगी का दामन हमेशा बाकी रहे, समेटा रहे। चलिए अब हम अकबर साहब से मुलाकात करते हैं, जान पहचान करते हैं। अकबर का असल नाम सैयद अकबर हुसैन और अकबर उनका तखल्लुस था। उनके जद अमजद ईरान से हिंदुस्तान आए थे। अकबर 16 नवंबर 1846 को इलाहाबाद में पैदा हुए। इलाहाबाद यूपी साइड का है। 16 नवंबर 1846 को वो इस दुनिया में आए। देखिए यहाँ पर बताया गया कि इल्मी और अदबी घराने के फ़र्द होने की वजह से वो बचपन ही से अदब की तरफ माइल थे, यानी इनके अहलो अयाल, इनके जिद्द अमजद इल्मी घराने से ताल्लुक़ रखते थे। घराना पढ़ा लिखा था, माहौल तालीम याफ्ता था, लिहाजा इनकी भी रग़बत तालीम से बहुत जल्द हो गई। वो बचपन ही से अदब की तरफ माइल हुए। अकबर को उर्दू, अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़बानों पर अबूर हासिल था यानी कि कमांड था उनको, बहुत ज़्यादा वो महारत रखते थे। इब्तिदा में ईस्ट इंडिया कंपनी के महकमाए तामीरात में उन्होंने मुलाजिमत की। फिर 1867 में क़ानून का इम्तिहान पास किया और बहैसियत जज उनका तखर्रुर हुआ। तो अब मालूम पड़ता है कि ये सिर्फ़ एक उम्दा शायर ही नहीं थे, बल्कि बेहतरीन जज भी थे। जज की हैसियत से उनका तखर्रुर किया गया था। 1867 की बात है। और 1907 में उन्हें ख़ान बहादुर का ख़िताब मिला। अंग्रेज़ों के ज़माने में इस तरह से ख़ास तौर पर ख़िताबात से नवाजा जाता था, लिहाजा 1907 में उन्हें ख़ान बहादुर का ख़िताब दिया गया था। वो उर्दू अदब में सफ़े अव्वल के तंज़ व मिज़ाह के शायर तस्लीम किए जाते हैं। सफ़े अव्वल के यानी कि जो बेहतरीन तंज़निगार हैं, तंज़ व मिज़ाह निगार हैं, उन शोरा में इनका मक़ाम सफ़े अव्वल में या फ़हरिस्त के शुरुआत में रखा गया है। इक़बाल के तंज़िया असलूब पर भी अकबर के तंज़िया रंगों की छाप नज़र आती है। अल्लामा इक़बाल जो कि उर्दू के बेहतरीन शायर गुज़रे हैं, शायर मशरिक़ के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो यह बताया जाता है कि अल्लामा इक़बाल ने जो भी तंज़ व मिज़ाह किया था, उन सब पर अल्लामा इक़बाल ने फिर से अपने तंज़ व मिज़ाह का रंग चढ़ाया, और वो भी खूबसूरत अंदाज़ में। अब तक उनकी शायरी का कुल्लियात कई मरतबा शाये हो चुका है। कुल्लियात यानी कलाम का मजमुआ जो है कई मरतबा शाये हो चुका है। उसके बाद यहाँ बताया जाता है कि उनके न सिर्फ शायरी के कुल्लियात बल्कि उनके मजमुए का उनके ख़ुतूत का मजमुआ भी शाये हो चुका है। 21 सितंबर 1921 को उनका इंतकाल हो गया। अकबर जिसका असल नाम सैयद अकबर हुसैन और तखल्लुस था उनका अकबर, तो इनका यहाँ पर 21 सितंबर 1921 को इंतकाल हुआ, जबकि वो 16 नवंबर 1946 को इलाहाबाद में पैदा हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ अकबर साहब से जान पहचान कर ली है। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में इनके क़ताआत को देखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।